नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि इस प्रतियोगिता में कैसे सफल होए और कैसे सफल युवक बन सकूं और मेरे माता पिता का सपना पूरा कर सकूं। इसके लिए मैं आपके लिए केवल 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं और वो 5 पॉइंट आप वीडियो के एंड तक देखना है। हो सकता है मेरे 5 पॉइंट आपको ज़िंदगी बदल दे, आपकी ज़िंदगी संवर जाए, माता पिता का नाम रोशन हो जाए और आपके भाई बंधु कुटुंब में आपका नाम ऊंचा हो जाए। तो इसके लिए चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रतियोगिता का समय है, प्रतियोगिता का युग है। इसमें आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे बढ़कर बहुत स्टूडेंट्स मित्र बैठे हैं जो आपको फाइट करने में पीछे खींचने के लिए लगे रहे हैं। उस पीछे खींचने के लिए, सबसे आगे आने के लिए, टॉप 10 में आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और कठोर जिज्ञासा दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा। तब जाकर के बेटा आपका इस प्रतियोगिता में नाम सफल होगा और आप एक सफल युवक बन सकोगे। तो आपको आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, मेहनत ये आपको रखनी पड़ेगी। जो आप पढ़ रहे हो उसको आप एक नोटबुक रखो, एक पेन रखो। जो पढ़ रहे हो उसको आप नोट करो और जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये परीक्षा में रियल में आने वाला है। उसको आप नोट कर लीजिए। और बेटे आप देख लेना, जब आप कंपटीशन देते हो तो उस कंपटीशन में जितने टोटल क्वेश्चन आते हैं उसमें आपने 90% आपने क्वेश्चन पढ़े हैं और 90% क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद भी आपको नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उस कमियों को आपको खोजो। उस कमी को क्या है, खोजनी है, रिसर्च करना है। बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हो, बड़े बड़े शहर में जाते हो, मेहनत करते हो, पैसे लगाते हो, फिर भी आपका नंबर नहीं आता है। क्यों नहीं आता? इसका रीज़न क्या है? बेटे जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर मेहनत करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। तब जाकर के इस महायुग, महाकाल, महाप्रतियोगिता, महाकंपटीशन में सफल बन सकोगे। आज ही ठान लो कि मुझे इस आने वाले समय में ये जो कंपटीशन जो मैं देने जा रहा हूँ उस कंपटीशन में सफल बन कर के रहूँगा। तो उस सफल बनने के लिए बेटे सोचना विचारना ही कुछ नहीं होता। सोच तो मैं बहुत लंबी लंबी सोच लेता हूँ, सपने भी ले लेता हूँ, लेकिन उसके लिए अपने को प्रयास करना पड़ेगा। फिजिकल तौर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप उस सफल बन सकोगे। तो दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल नोट बुक रखो, सामने आपने एक बुक रखो, ऑथेंटिक, कोई भी बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी है, उससे एनसीईआरटी में आपको नोट्स बनाना है। वो नोट्स बनाए हुए आपको बार बार रिवीजन करना है। वही क्वेश्चन आपके आते हैं। जब मेहनत करता है तो अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि ये प्रश्न आ सकता है और वो रियल में आता है। वो रियल में आता है, आप देख लेना। ये मेरा काफ़ी साल से अनुभव है और ये अनुभव ही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई सोच करके, किसी पढ़ करके, किसी का ज्ञान ले करके नहीं, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, कि उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सामने ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आपको जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, लगन रखनी पड़ेगी। लगन और जिज्ञासा रखोगे तभी ही आपको एक सफल युवक, सफल कंपटीशन में टॉप 10 में आ सकते हो। तो जिज्ञासा रखनी है, मेहनत करनी है और कठोर दृढ़ संकल्प लेना है। सोचना, सपना लेना ये से होता नहीं है बेटा, उसमें कुछ करना पड़ेगा। जब जाकर के आपके सपने होंगे। ये मेहनत, ये महंगाई का काम है,
तो इसमें आपको कुछ करना ही पड़ेगा, और उस करने के लिए आपको कुछ नहीं लेना, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। गाइड का मतलब किसी टीचर्स की नहीं, ओनली नोटबुक, एनसीईआरटी बुक, पेन आपके सामने होना चाहिए। और आपने 8 घंटे पढ़े, 7 घंटा पढ़े, आप कहते हो मैं 10 घंटा पढ़ लिया, ओहो 10 घंटा। अरे आप उसको मनन करो, चिंतन करो, फिर आपको पता चलेगा कि 10 घंटे में मैंने कितना याद किया है। 10 घंटे पढ़ोगे तो उसको कम से कम 2 घंटा तो आप उसको मनन करो, और मनन करने के बाद में नोट्स बुक में उतारो कि मैंने ये याद हुआ है। तो आपने 10 घंटा पढ़ा, 100% आपने पढ़ा, लेकिन आपके 40% ही तैयार हुआ मैटर, वो चैप्टर 40% हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं किया। जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, बार बार अभ्यास नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, तब तक आपका बेटा चैप्टर क्लियर होने वाला नहीं है। ये भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, अच्छे पढ़ो, तब जाकर के आप एक सफल कंपटीशन में फाइट कर सकते हो। और यदि आप मेरे बताए हुए अकॉर्डिंग यदि आपने ये पॉइंट आपने दिल में उतार लिया, मन में उतार लिया, दिमाग में उतार लिया, तो रियल में आपको इस दुनिया में कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। अरे बड़े बड़े आप कोचिंगों में जाते हो, क्या आपको घोल करके पिलाते हैं क्या, या कुछ देते हैं आपको? अरे खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप दुनिया को क्या संभालोगे, क्या सफल बनोगे? खुद पे विश्वास रखो, आत्म कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस होता है तब ही दुनिया में इंसान सब कुछ कर सकता है बेटे। अपने बड़े बड़े सीनियर्स आदमियों को देखो, एक तुच्छ आदमी थे तो कहाँ पहुँच गए। उनमें कॉन्फिडेंस था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, को कोचिंग थोड़ी करी है उन्होंने। तो बेटे समय ख़राब मत करो, समय नज़दीक आ चुका है, और कंपटीशन में लगे रहो। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा कंपटीशन में ज़रूर फाइट होगी। ये मेरा वादा है, मेरा अनुभव है। मैं कह रहा हूँ आप लग जाओ, अभी से लग जाओ, सपने मत लो। सपने तो सपने ही रह जाएंगे, उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों, यदि मेरे विचार आपको पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, 5 की बजाय 10 पॉइंट गिन लेना वीडियो में, लेकिन मैं तो आपके लिए एक ही बता रहा हूँ। यदि मेरे ऊपर आपका प्रेम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटा, ताकि मैं आने वाली वीडियो आपके लिए बना सकूँ, बता सकूँ, और हो सकता है मेरे मौखिक जो विचार हैं वो क्या पता आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।